क्या आपने कभी सोचा है, अगर हमें साईं बाबा के समय में जाकर उनके जीवन को अपनी आंखों से देखने का अवसर मिल जाए तो वो अनुभव कैसा होगा? जी हाँ, आज से हम ऐसी अद्भुत यात्रा पे निकलने वाले हैं। ये यात्रा है उन दिनों की जब साईं बाबा स्वयं शिरडी में विराजमान थे और इस यात्रा का माध्यम बने हैं स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेज काल के विख्यात वकील और साईं बाबा के परम भक्त दादा साहेब खापर्डे। उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ अनुभव किया, वो सब उन्होंने शब्दों में उतारा और वो बन गई साईं बाबा डायरी। ये सिर्फ एक डायरी नहीं, ये है साईं बाबा के साक्षात जीवन की झलक, उनके प्रेम, करुणा और अद्भुत लीला का सजीव चित्रण। आइए चलो उस युग में जहां हर श्वास में साईं थे। 1910 से लेकर 1918 तक लगभग 8 वर्षों के काल में दादा साहेब खापर्डे करीब 114 दिनों तक शिरडी में साक्षात श्री साईं बाबा के साथ रहे। ये डायरी मूल रूप से उन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी। इसमें साईं बाबा के जीवन, उनके स्वभाव और उनके उपदेशों से जुड़ी सच्ची और अमूल्य बातें हैं। अब हम इस डायरी के माध्यम से साईं बाबा के दिव्य जीवन और हर एक प्रसंग को, हर एक एपिसोड में अनुभव करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर दादा साहेब खापर्डे कौन थे। डायरी नाम सुनते ही जो बात सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वो है सच्चाई। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात ईमानदारी से लिखे तो वो लेखन इतिहास का साक्षी बन जाता है। दादा साहेब की डायरी भी उनके समय का एक जीवंत उदाहरण है। उनके जीवन को देखो तो उनके सच्चे, विनम्र और उज्जवल स्वभाव की झलक मिलती है। दादा साहेब खापर्डे जितने महान वकील थे, उतने ही उदार और समझदार इंसान थे। राजनीति में दक्ष, लेकिन मन से सहज और खेल भावना से भरे हुए थे। धनवान भी थे पर भीतर से दानी और करुणामयी थे। ज्ञानवान भी थे पर उतने ही विनम्र थे। वाद विवाद में निपुण पर हृदय से शांत थे। यही कारण है कि उनकी ये शिरडी प्रवास की डायरी साईं भक्तों के लिए एक अनमोल धरोहर है। शिरडी में अपने प्रत्येक दिन का विवरण उन्होंने इतनी सहजता और विस्तार से लिखा है कि पढ़ते समय लगता है मानो वो सब हमारे सामने घटित हो रहा हो। साईं बाबा का दरबार, उनकी दिनचर्या, भक्तों के साथ उनकी सरल और गूढ़ बातें और उनकी करुणामय दृष्टि। दादा साहेब कुल 5 बार शिरडी गए थे। उनकी डायरी से हमें ये भी पता चलता है कि साईं बाबा कैसे अपने भक्तों का मार्गदर्शन किया करते थे, कैसे किसी का दुख दूर करते थे, कैसे किसी को पूर्व जन्म की बातें बताकर आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करते थे। वे अक्सर अधूरी बात छोड़ देते थे ताकि सामने वाला भक्त सोचे, समझे और अपनी आध्यात्मिक बुद्धि का विकास करे। गणेश उर्फ दादा साहेब खापर्डे लोकमान्य तिलक के विश्वासु सहकारी थे। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीति में भी सक्रिय थे। बाद में उन्होंने अपने गुरु श्री साईं बाबा के देह त्याग के बाद सार्वजनिक जीवन से निवृत्ति ले ली। अब उनके पास समय था अपने बीते जीवन को देखने, समझने और लिखने का। उनकी मार्गदर्शन में ही 1925 में श्री साई लीला, इस प्रसिद्ध पत्रिका के माध्यम से ये शिरडी डायरी पहली बार प्रकाशित हुई। दादा साहेब खापर्डे का जन्म 1854 को हुआ था। उनके पिता बापू साहेब, जिन्होंने कठिन गरीबी में जीवन बिताया, वो अपनी मेहनत और साहस से ब्रिटिश शासन में तहसीलदार पद तक पहुंचे। दादा साहेब की प्रारंभिक शिक्षा नागपुर और अमरावती में हुई। उन्हें पाठ्यपुस्तकों से अधिक अन्य विषय और ग्रंथों में रुचि थी, इसलिए वो 2 बार मैट्रिक असफल हुए। गणित में वो कमजोर थे पर संस्कृत में उनकी गहरी रुचि थी। मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ते समय संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य
डॉक्टर रामकृष्ण भंडारकर उनके गुरु थे। वो संस्कृत में इतने अच्छे थे कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती उनके कॉलेज आए तो संस्कृत में चर्चा के लिए दादा साहेब को ही चुना गया। स्वामी जी उनके उत्तरों से अत्यंत प्रसन्न हुए। आगे चलकर उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी इन दोनों विषयों में गहन ज्ञान अर्जित किया और अध्यापन में भी योगदान दिया। वो बहुभाषी थे, भाषण कला में भी बड़े ही अच्छे थे। 1884 में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर वकालत शुरू की और शीघ्र ही वो एक प्रमुख वकील के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1890 में वो सार्वजनिक जीवन में उतरे। उसी वर्ष जिला परिषद के अध्यक्ष बने। अमरावती में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तब वो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे और वो राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने लगे। अपने पूरे जीवन के 44 वर्षों के काल में दादा साहेब खापर्डे ने अपने हाथों से कुल 45 डायरिया लिखी। वो सभी डायरिया आज भी राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी कि नेशनल आर्काइव्स में सुरक्षित है। दादा साहेब को डायरी लिखने की ऐसी आदत थी कि वो यात्रा में भी कभी नहीं छोड़ते थे। दिन की सारी घटनाएं रात को सोने से पहले लिखते थे। ये उनका नियम था जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। कई जगहों पर उनकी डायरी में ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि कभी कभी वो रात के 1-2 बजे तक रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में बैठे बैठे ही उस दिन का लेखन पूरा करते थे। बाद के वर्षों में जब रोज लिखना थोड़ा कठिन होने लगा तब उन्होंने आदत बदली और पिछले दिन की घटनाएं अगले दिन सुबह लिखने लगे। इसी कारण उनकी डायरी में साईं बाबा के संदर्भ में सपने, दर्शन और आध्यात्मिक अनुभवों के अद्भुत उल्लेख मिलते हैं। घटना कितनी ही छोटी ही क्यों ना हो या कितनी महत्वपूर्ण, उसे लिखना वो कभी नहीं भूलते थे। मिलने आने वाले लोगों की चर्चा, उनके संवाद और महत्वपूर्ण बातें, सब कुछ वो साफ सुथरे, बिना काट छाट किए, सुंदर व पठनीय अक्षरों में लिखते थे। ये भी उल्लेखनीय है कि तबीयत खराब रहने पर भी उन्होंने अपनी डायरी लिखना नहीं छोड़ा। केवल एक ही बार अपने जीवन के अंतिम 2 दिनों में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि 1 जुलाई 1938 को उनकी मौत हो गई। अपने जीवन काल में एक बार दादा साहेब परिवार सहित शिरडी पहुंचे थे और जैसे ही साईं बाबा से मिले उनके प्रेम में वो डूब गए। दादा साहेब अत्यंत धनवान, शिक्षित और विद्वान व्यक्ति थे, पर साईं बाबा के सामने हमेशा अत्यंत विनम्र रहते थे। अंग्रेज काल के सांसद के प्रभावशाली वक्ता, प्रसिद्ध वकील, अंग्रेजी में निपुण, तर्क शक्ति में अद्वितीय दादा साहेब खापर्डे साईं बाबा के सानिध्य में आते ही मौन हो जाते थे। साईं बाबा के 3 प्रमुख भक्त दादा साहेब खापर्डे, गोपालराव बुट्टी और लक्ष्मण नूलकर, ये तीनों ही ऐसे थे जो साईं बाबा के सामने शांत, गंभीर और पूरी तन्मयता से उपस्थित रहते थे। जहाँ कई भक्त साईं बाबा से बहस करते या मन में जो आता कह देते, वहाँ ये तीनों बस चुपचाप बैठकर साईं बाबा की हर बात को आत्मसात करते थे। उनकी श्रद्धा, उनका संयम और उनका मौन उनकी भक्ति का सबसे सुंदर रूप था। दादा साहेब खापर्डे जो शास्त्रों पर अधिकार पूर्वक बोलते थे, वो साईं बाबा के सामने विनम्र भक्त बन जाते थे। अब धीरे धीरे सूरज शिरडी की गलियों में ढल रहा था और मस्जिद से उठती धुनी की सुगंधित लपटों में एक दिव्य शांति समाई थी। दादा साहेब खापर्डे की कलम ने उन पलों को इतना सजीव कर दिया कि जब साईं बाबा अपने भक्तों से मिले, उनकी बातों में जो प्रेम था, उनकी मौन में भी जो करुणा थी, वो अब हर शब्द, हर मुस्कान हमें मानो किसी अनकहे रहस्य को छूकर बता रही हो। और यही रहस्य
आगे हम इस डायरी के अगले पन्नों में सुनेंगे, जहां दादा साहेब का पहला शिरडी प्रवास शुरू होता है और साईं बाबा के साथ बिताया गया हर एक क्षण एक अविस्मरणीय अध्याय बन जाता है।